आखिर भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक वासुदेव का वध क्यों किया था? आज की कथा के अनुसार ये बात भगवान श्री कृष्ण के बहरूपीय पौंड्रक की है। तो आइए जानते हैं कि पौंड्रक सबसे यह क्यों कहता था कि वही असली कृष्ण है और दूसरे कृष्ण पर विश्वास करना भी छोड़ दो। इसके अलावा वो सभी से यही कहता है कि मैं ही असली वासुदेव कृष्ण हूँ और आप सभी लोग मुझ में ही विश्वास रखो। उसका असली नाम था पौंड्रक वासुदेव। वो करुप देश का राजा था। समान बात यह थी कि उसके पिता का नाम भी वासुदेव ही था। पौंड्रक बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन सामने वो उतना ही मूर्ख भी था। पौंड्रक का वर्णन किया जाए तो उसके शरीर पर पीले वस्त्र, मणि, शंख, तलवार और मुकुट भी धारण किया हुआ था। उसका स्वरूप श्री कृष्ण से थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता था। एक दिन की बात है, पौंड्रक ने सिपाही को संदेशा दिया और श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहा। द्वारिका में पहुंचकर उसे राजसभा में बुलाया गया। तभी श्री कृष्ण ने उस सिपाही से पूछा कि तुम किसका संदेश लेकर यहाँ पर आए हो? तभी सिपाही ने बताया कि हे स्वामी, मैं करुप देश के राजा पौंड्रक का सिपाही हूँ। मैं उनका एक संदेश लेकर यहाँ पर आपके पास आया हूँ। क्या वो संदेश मैं आपको सुना सकता हूँ? उसके बाद सिपाही पढ़कर सुनाता है कि मैं ही इस जगत में एकमात्र वासुदेव कृष्ण हूँ, दूसरा कोई भी नहीं है। पापों का नाश करने के लिए मैंने ही इस धरती पर जन्म लिया है। तुम तो एक ग्वाला हो जो बचपन से ही सभी के घरों में माखन चुराते थे। तुमने ऐसे में अपना नाम वासुदेव रख लिया, उसे छोड़ दो। इसके अलावा तुम में यदुवंशी होने के भी कोई चिन्ह नहीं है और तुम आकर मेरी शरण में आ जाओ। मेरा सुदर्शन चक्र भी मुझे वापस कर दो। अगर तुम्हें यह सारी बातें स्वीकार नहीं है तो आकर मुझसे युद्ध कर लो। इसके बाद संदेशा समाप्त हो जाता है। उसके बाद सिपाही ने श्री कृष्ण से कहा कि इस संदेश में जो भी लिखा हुआ है वो पूरा संदेश राजा पौंड्रक ने ही लिखा हुआ है। राजा पौंड्रक का यह संदेशा सुनकर सभा में बैठे सभी गण जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी श्री कृष्ण ने उस सिपाही से कहा कि जाकर अपने राजा से यह कह दो कि उसे युद्ध करने से डर नहीं लगता। दूसरे ही क्षण में श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर काशी की ओर निकल पड़ते हैं। राजा पौंड्रक वही रहता था। काशी की सीमा पर पहुंचकर द्वारका की सेना ने वहां पर आक्रमण कर दिया था। उस समय पर राजा पौंड्रक काशी के राजा से मिलने गए थे और इधर काशी पर द्वारिका की सेना ने हमला भी कर दिया था। उसके बाद राजा पौंड्रक अपनी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। काशी का राजा पौंड्रक का खास मित्र था, इसलिए उसे मदद करने के लिए कहा और वो भी अपनी सेना के साथ आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी गदा, तलवार, मोरपींच, माला ऐसी सब आदि चीजें श्री कृष्ण की तरह ही धारण की हुई थी। युद्ध के समय में पौंड्रक ने श्री कृष्ण को अपमानित भी किया। ये बातें सुनकर श्री कृष्ण काफी क्रोधित हो जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हो जाता है। उसके बाद युद्ध कई समय तक चलता रहा था। पौंड्रक का मित्र काशीराज वो बलराम जी के हाथों से मारा गया था। काशीराज के मृत्यु के बाद पौंड्रक अकेला ही पड़ गया था। तभी उनसे श्री कृष्ण ने कहा कि हे मूर्ख, तुम मेरा सुदर्शन चक्र मांग रहे थे ना, ये लो, मैं अपना सुदर्शन चक्र तुम्हें वापस करता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को पौंड्रक की ओर भेजा। पौंड्रक सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसने भी अपनी उंगली श्री कृष्ण की तरह आगे कर ली। वो भी उसके हाथ पर सुदर्शन चक्र को बिठाना चाहता था, लेकिन अचानक से सुदर्शन चक्र का वजन बढ़ता गया और उसके बाद सुदर्शन चक्र के सामने उसका कद भी छोटा हो गया था और बाद में पौंड्रक सुदर्शन चक्र में ही समा गया था। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक वासुदेव को सबक सिखाया था। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।